नमस्कार मित्रों, आरवी ISPCS क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए, विभिन्न विषय के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए, जिसमें इतिहास, संविधान, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, पर्यावरण आदि विषय हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। यह वीडियो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। कौन सा शासक है जिसे अमित्रघात अर्थात शत्रुओं का नाश करने वाला नाम से जाना जाता है? तो बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। दूसरा प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी, कपिलवस्तु लुम्बिनी में हुआ था और मृत्यु उत्तर प्रदेश के कुशीनारा में हुआ था। जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी, कपिलवस्तु नेपाल में पड़ता है, वहीं कुशीनगर यह उत्तर प्रदेश में पड़ता है। वहीं तीसरा प्रश्न है, गांधार कला किस काल में विकसित हुई थी? कुषाण काल में गांधार कला विकसित हुई थी। अगला प्रश्न है, ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो विश्व की पहली गणतंत्रात्मक व्यवस्था वैशाली में थी। वैशाली। उत्तर भारत में मंदिर स्थापत्य कला का वास्तविक आरंभ गुप्त काल में हुआ था। तो मंदिर निर्माण स्थापत्य का वास्तविक आरंभ गुप्त काल में हुआ था, याद रखिएगा। किस विदेशी लेखक ने विजयनगर साम्राज्य के बारे में विस्तार से वर्णन किया है? नूनीज ने, फार्नोआ नूनीज ने विजयनगर साम्राज्य के बारे में वर्णन किया है। किस मुगल सेनापति के साथ शिवाजी ने पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो मुगल सेनापति का नाम पूछा है, तो जय सिंह प्रथम के साथ शिवाजी ने पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। अगला प्रश्न है, चोलों ने किसके शासन को समाप्त करके अपने साम्राज्य की स्थापना की? तो कांची के पल्लव शासक को हराया चोलों ने और अपने राज्य चोल साम्राज्य की इन्होंने स्थापना की थी। वहीं भ्रांति विलास के लेखक कौन है? भ्रांति विलास के लेखक ईश्वरचंद विद्यासागर हैं। भ्रांति विलास किसने लिखी है? ईश्वरचंद विद्यासागर। भारत के किस वायसराय के समय इंडियन पैनल कोड IPC, सिविल प्रोसीजर कोड तथा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए थे? CRPC बोलते हैं जिसको। तो लॉर्ड कैनिंग के समय IPC, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए। कैनिंग का नाम याद रखिएगा। याज्ञवल्क और गार्गी संहिता का संवाद मिलता है किस उपनिषद में? तो याज्ञवल्क और गार्गी का संवाद बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। किसने यह माना कि आर्यों का मूल स्थान आर्कटिक प्रदेश है? तो बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों को आर्कटिक प्रदेश का माना था। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन अर्थात आधुनिक भारत के इतिहास के प्रश्न हैं। 1929 में उदारवादी ट्रेड यूनियन नेताओं ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस से अलग होकर NM जोशी के नेतृत्व में किस नई संस्था का गठन किया था? तो उस संस्था का नाम है इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन फेडरेशन। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के अंदर फूट डालने से किस अधिवेशन में उदारवादी उग्रवादी दल अलग हो गए थे? तो 1907 का सूरत अधिवेशन में हमारे उग्रवादी और उदारवादी अलग हो गए थे। और आगे अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद पंजाब में फैली अशांति के जांच के लिए कांग्रेस द्वारा नियुक्त आयोग के अध्यक्ष हमारे मोतीलाल नेहरू जी थे। कांग्रेस की तरफ से मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष बनाए गए थे। एक जांच थी, उसके अध्यक्ष थे जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए। 1912 में गवर्नर जनरल हार्डिंग की गाड़ी पर हमला किसने फेंका था? तो गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग की गाड़ी पर 1912 में रास बिहारी बोस ने बम फेंका था। बम फेंककर हमला किया था। असहयोग आंदोलन प्रारंभ करते समय भारत का वायसराय कौन था? 1919-20 में आपका असहयोग आंदोलन प्रारंभ होता है और चेम्सफोर्ड उस समय भारत के वायसराय थे। ठीक है। अगला प्रश्न महत्वपूर्ण है, जो कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार स्वराज की मांग रखी गई थी? कलकत्ता अधिवेशन में 1906 में सबसे पहले स्वराज की मांग रखी गई थी। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने स्वराज की मांग दादा भाई नौरोजी ने की थी। समूचा भारत एक विशाल बंदी गृह है, यह कथन किसका है? तो समूचा भारत एक विशाल बंदी गृह है, यह CR दास
का कथन है? सी आर दास। आइए, किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने देशवासियों को करो या मरो का नारा दिया? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में गांधी जी ने करो मरो का आंदोलन दिया। करो या मरो। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष का क्या नाम है? मौलाना अबुल कलाम आजाद उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था। 1857 के विद्रोह में दिल्ली में विद्रोहियों का वास्तविक नेतृत्व किसने किया था? तो दिल्ली में बख्त खान ने किया था, जिन्हें बहादुर शाह जफर ने औपचारिक नेतृत्व प्रदान किया था। बख्त खान ने वास्तविक नेतृत्व किया था, वहीं दिल्ली में वास्तव में बहादुर शाह जफर ने औपचारिक नेतृत्व किया था। बहादुर शाह जफर बहुत बूढ़े हो गए थे उस समय। तो 1857 के विद्रोह में किसने दिल्ली को विरोधियों से वापस लिया? तो अंग्रेजी जॉन निकोलसन ने विद्रोह में दिल्ली को विद्रोहियों से वापस ले लिया था। जॉन निकोलसन का नाम आता है। आइए, संविधान के प्रश्नों को देख लेते हैं। राज्य व्यवस्था एवं संविधान। संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द किस शब्द का तात्पर्य है कि भारत का राज्याध्यक्ष वंशानुगत नहीं होगा? तो गणतंत्र शब्द का अर्थ होता है भारत का जो राष्ट्र है उसका जो राज्य का अध्यक्ष है वह वंशानुगत नहीं होगा, अर्थात चुना जाएगा, उसका चुनाव होगा प्रत्यक्ष तरीके से या अप्रत्यक्ष तरीके से। तो आइए, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने के प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 124 में यह प्रावधान किया गया है। भारत का संसदीय प्रजातंत्र किस देश से प्रभावित है? तो संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन देश से लिया गया है, ब्रिटेन देश से प्रभावित है। सर्वप्रथम किस अधिवेशन के द्वारा भारत में उदारवासी शासन की स्थापना की गई थी? 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई थी अधिनियम के द्वारा। ठीक है। जम्मू कश्मीर भारत संघ का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसका पृथक संविधान है। यह संविधान किस वर्ष अंगीकार किया गया था? 1957 में किया गया था। अब यह व्यवस्था बदल गई है, इसलिए क्वेश्चन को काट दिया जाता है। भारतीय संविधान की सर्वोत्तम प्रकृति क्या है? एकात्मक लक्षणों के साथ युक्त संघात्मक। एकात्मक भी है और संघात्मक भी है, यह भारतीय संविधान की बहुत बड़ी विशेषता है। 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? न्यायमूर्ति फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था 1953 में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्राण दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण की बात की गई है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने 1956 में संविधान के किस संशोधन के द्वारा जम्मू कश्मीर राज्य को भारत का प्रांत बनाया था? तो 7वां संविधान संशोधन जो हुआ था उसमें भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर राज्य को भारत का प्रांत बनाया था। 1956 की बात है यह। अगला प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1951 में भारतीय जनसंघ के रूप में किसके नेतृत्व में की गई थी? तो भारतीय जनता पार्टी जो भाजपा इस समय सरकार में है, उनकी स्थापना 1951 में पहले भारतीय जनसंघ के रूप में नेतृत्व श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में की गई थी। आइए, किसी सदस्य द्वारा सरकार की किन्हीं विशेष नीतियों या कार्यवाहियों की आलोचना के उद्देश्य से लाए गए प्रस्ताव को क्या कहते हैं? निंदा प्रस्ताव कहते हैं। ठीक है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न संविधान का जो आने वाला है आपके सामने। चलिए, भारतीय संविधान के प्रवर्तन के बाद, लागू होने के बाद सबसे पहले राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लागू किया गया था? पेप्सू में लागू किया था, जिसे अब पंजाब क्षेत्र में है। पंजाब पेप्सू में लागू किया था राष्ट्रपति शासन। ठीक है। भारत सरकार में विभिन्न मंत्रालय विभागों में कार्यों का बंटवारा कौन करता है? मंत्रिमंडल सचिवालय अर्थात कैबिनेट सचिवालय विभिन्न प्रकार के मंत्रालय विभागों के कार्यों का बंटवारा करता है। अधिकार देखिए, किसी पक्ष के कोई पद या मताधिकार के लिए दावा करने पर राज्य उसकी वैधता की जांच जिस न्यायिक उपचार के द्वारा करता है उसे अधिकार परीक्षा कहते हैं। ठीक है। अधिकार परीक्षा अनुच्छेद 32 के तहत यह लागू किया जाता है। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? एकल नागरिकता ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, याद रखिएगा। एकल नागरिकता ब्रिटेन संविधान से। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष वीजी खरे
राजभाषा आयोग बना था, उसके पहले अध्यक्ष कौन है? वीजी खरे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। यह प्रश्न में काटा गया है इसलिए हटाया गया है। संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था में सम्मिलित कितने विषय हैं? तो पंचायती राज व्यवस्था जो 11वीं अनुसूची में उसमें 29 विषयों का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन देव प्रथम राज्यसभा के प्रथम सभापति। भारतीय संघ का राष्ट्रपति किसके परामर्श से कार्य करता है? प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति कार्य करते हैं। ठीक है। किसी संवैधानिक संशोधन द्वारा यह तय किया जाता है, किस संविधान संशोधन द्वारा यह तय किया जाता है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की राय लेके मानने के लिए बाध्य है? 42वें संविधान संशोधन से यह प्रावधान किया गया है, संशोधन किया गया है कि राष्ट्रपति मंत्रिपद की राय मानने के लिए बाध्य है। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन किया गया था और यह गठन कब हुआ था? सितंबर 1946 में इंटरिम गवर्नमेंट का गठन हुआ था, अंतिम सरकार बनी थी। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में किस प्रांत के प्रतिनिधि सर्वाधिक थे? संयुक्त प्रांत के प्रतिनिधि सर्वाधिक थे। ठीक है, संविधान सभा में। आइए संयुक्त प्रांत का नाम याद रखिएगा। भूगोल और भारत का भूगोल और विश्व के भूगोल पर चर्चा करते हैं। भारत में सबसे अधिक वन आच्छादित प्रतिशत किस राज्य में है? तो 90% यहाँ मिजोरम में दिया गया है, लेकिन आप इसकी वर्तमान स्थिति जरूर देख लीजिएगा। आइए अगला प्रश्न है, कील नहर 2 समुद्रों को जोड़ती है। कील नहर याद रखिएगा, बाल्टी को उत्तरी सागर से जोड़ती है। बाल्टिक सागर को, बाल्टी और उत्तरी सागर, देखिए हम बाल्टी करके याद कर रहे थे तो हमको याद है बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर को कील नहर जोड़ती है, कील जोड़ देती है। ठीक है। मानसरोवर झील तिब्बत में स्थित है, याद रखिएगा। मानसरोवर झील। ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो यही तिब्बत में मानसरोवर झील में ब्रह्मपुत्र और वो सिंधु नदी का उद्गम स्थान है। आगे, भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहा जाता है? जिब्राल्टर जल संधि को भूमध्य सागर की वो बोलते हैं, जल संधि बोलते हैं। हिमालय का स्विट्जरलैंड किस शहर को कहा जाता है? हिमालय का स्विट्जरलैंड किन्नौर को कहा जाता है, किन्नौर, याद रखिएगा। सफेद कोयला किस प्रकार की विद्युत को कहा जाता है? जल विद्युत को सफेद कोयला कहा जाता है। लिक्विड गोल्ड किसे कहते हैं? खनिज तेल को लिक्विड गोल्ड कहते हैं। भारत में सबसे अधिक विद्युत उत्पादन किस क्षेत्र से होता है? तो तापीय विद्युत सबसे ज्यादा पैदा होता है, किया जाता है भारत में, तापीय विद्युत, है ना। आइए थोड़ा पर्यावरण पर चर्चा कर लेते हैं। पर्यावरण, पारितंत्र में ऊर्जा का स्रोत हमेशा याद रखिएगा सूर्य होता है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में प्रारंभ किया गया था। वे कितने प्रोजेक्ट टाइगर हैं? 48 लिखा है, लेकिन इसकी संख्या बढ़ गई है, इसलिए आप अपडेट कर लीजिएगा इसको। चंद्रप्रदा वन्य जीव अभ्यारण्य चंदौली उत्तर प्रदेश में है और यह भारत उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है, चंदौली उत्तर प्रदेश। वायुमंडल में कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है? जो ओजोन गैस होती है वो पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। पर्यावरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वृद्धि किस घटना के लिए उत्तरदायी है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन अगर बढ़ गया है तो ओजोन परत के ह्रास के कारण के लिए यह उत्तरदायी है। अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी गैसीय प्रदूषक सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। ठीक है। गिरी का सुरक्षित वन क्यों प्रसिद्ध है? एशियाई शेरों के लिए गिर प्रसिद्ध है, गिर गुजरात में है। ठीक है, याद रखिएगा। जंगली गधों के का अभ्यारण्य गुजरात के किस राज्य में है? जंगली गधे भैया कच्छ, गुजरात के कच्छ में पाए जाते हैं। ठीक है, अभ्यारण्य बनाया गया है। काजीरंगा असम में है, जो कि जोरहाट जिला असम में है। किस प्राणी के लिए जाना जाता है? एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा। ठीक है, काजीरंगा। आइए भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रश्न पर आ जाते हैं। एक्जिम नीति के तहत घोषित विशेष आर्थिक क्षेत्र, जिसे सेज कहते हैं, या सेज विशेष आर्थिक क्षेत्र कब से कार्यान्वित किया गया था? एक्जिम नीति के तहत 1 मई 2004 से सेज कार्यान्वित किया गया था, विशेष आर्थिक क्षेत्र लागू किया गया था। ठीक है, ये थोड़ा और प्रश्नों को देख लेते हैं। अर्थव्यवस्था में हम पढ़ रहे हैं। भारत का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड संगठन कौन सा है? यूटीआई है। ठीक है।
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को उसके प्रवर्तक बैंकों में विलय करने की संस्तुति किसने की थी? AM खुसरो समिति बनी थी, जिसने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को उनके प्रवर्तक बैंकों में विलय करने के बारे में बताया था। डाउ जोन्स क्या है? डाउ जोन्स न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का शेयर बाजार है। सीमा शुल्क कस्टम ड्यूटी की अधिकतम दर कितनी है? तो 20% है। अगर अपडेट करना हो तो उसे कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए, संरचनात्मक बेरोजगारी का प्रमुख क्या कारण है? संरचनात्मक बेरोजगारी जो होती है उसमें अपर्याप्त उत्पादन क्षमता होती है। अगर उत्पादन नहीं हो रहा है तो बेरोजगारी हो जाती है। देखिए, NSSO जिसे कहते हैं राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन की स्थापना कब की गई थी? तो NSSO की स्थापना 1958 में की गई थी, ठीक है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। हायर एंड फायर की नीति का संबंध किससे है? मुआवजा देकर कर्मचारियों को छटनी करना, यह है हायर एंड फायर की नीति, ठीक है। समान विज्ञान और तकनीकी के प्रश्न हैं। समुद्री जल में धात्वीय तथा अधात्वीय तत्व बहुतायत में पाए जाते हैं। यौगिक के रूप में सोडियम और आयोडीन, सोडियम क्लोराइड बहुत पाया जाता है, आयोडीन भी पाई जाती है समुद्री जल में, ठीक है। धात्विक अधात्विक तत्व, ठीक है। एक्स किरणें, वाई किरणें तथा प्रकाश किरणों का वेग होते हैं बराबर होते हैं, याद रखिएगा। टिटनेस रोग का क्या कारण है? जीवाणु, बैक्टीरिया के कारण टिटनेस होता है। माइकोबैक्टीरियम टिटेनी जीवाणु का नाम है, माइकोबैक्टीरियम टिटेनी, ठीक है। रक्त के स्कंदन अर्थात खून का जमना, जब आपका कहीं कट जाता है, चोट लग जाती है, खून बहता है, लेकिन धीरे धीरे वो जम जाता है, खून बहना बंद हो जाता है, तो रक्त के स्कंदन के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? विटामिन के। विटामिन के की कमी हो जाएगी तो रक्त बहना रुकेगा नहीं। केल्विन मान से मानव शरीर, हमारे शरीर का सामान्य ताप क्या होता है? 310 केल्विन होता है, जिसे 37 डिग्री सेल्सियस भी कहते हैं। भारत का परमाणु रिएक्टर कामिनी कहाँ स्थित है? का से कामिनी परमाणु रिएक्टर का से कल्पक्कम में स्थित है। आइए, पनडुब्बी जो चालक होते हैं किस यंत्र से सागर जल की सतह पर स्थित वस्तुओं को देखते हैं? तो पनडुब्बी चालक जो होते हैं वो पेरिस्कोप के माध्यम से सतह में स्थित वस्तुओं को देखते हैं, ठीक है। आइए, रक्तचाप अर्थात ब्लड प्रेशर में उच्चतम बिंदु है ना, या रक्तचाप का ऊपरी पाठ्यांक को क्या कहा जाता है? सिस्टोलिक प्रेशर कहा जाता है, जिसे प्रकुंचन दाब सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट है प्लास्टर ऑफ पेरिस। जैसे किसी की हड्डी टूट गई है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस से उसकी हड्डी जोड़ी जाती है, प्लास्टर लगाया जाता है जिसको कहते हैं। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल है विटामिन ई का रासायनिक नाम, ठीक है, टोकोफेरॉल। आइए, कृषि संबंधित कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। फूल गोभी जिसे कॉलीफ्लावर कहते हैं में एक रोग हो जाता है जिसको बोलते हैं ब्राउनिंग रोग, मतलब ब्राउन रॉट या रेड रॉट। किस तत्व की कमी से होता है फूल गोभी में, जिससे स्वाद में कड़वापन आ जाता है? तो बोरोन की कमी के कारण ब्राउनिंग रोग हो जाता है पत्ता गोभी में, फूल गोभी में। ब्राउन रॉट या रेड रॉट नाम से जाना जाता है। आइए, बैगन के बारे में देखते हैं। बैगन में लिटिल लीफ रोग हो जाता है। कौन सा रोग? लिटिल लीफ। किसके कारण उत्पन्न होता है? फलता पत्तियां इसमें छोटी, पीली, फल ना आना आदि लक्षण पैदा हो जाते हैं। तो बैगन में लिटिल लीफ का कारण है माइकोप्लाज्मा है। धान को बोलते हैं। पैडी में खैरा रोग हो जाता है। खैरा रोग का क्या कारण है? जस्ता अर्थात जिंक की कमी के कारण धान में खैरा रोग हो जाता है। खैरा रोग किस फसल में होता है? धान में होता है। किसकी कमी से होता है? जिंक की कमी से हो जाता है, ठीक है, धान का बीमारी हो गई। आइए, अगला प्रश्न देख लेते हैं। फूल गोभी में आपने ब्राउनिंग रोग देखा, अब फूल गोभी में व्हिप टेल रोग भी होता है। व्हिप टेल रोग फूल गोभी में होता है, जिसमें पत्तियां पतली और पट्टीदार हो जाती हैं। किसकी कमी से होता है? मोलिब्डेनम की कमी से होता है। मोलिब्डेनम की तत्व की कमी से व्हिप टेल रोग हो जाता है। आइए, अगला देखते हैं। सोडियम तत्व किस फसल में पोटास तत्व की कमी को उपलब्ध कराने में मदद करता है, जो आवश्यक पोषक तत्वों की श्रेणी में नहीं आते हैं? तो पात गोभी, मूली, गांठ गोभी, चुकंदर आदि में सोडियम तत्व पाया जाता है, ठीक है। आइए,
अर्गट, अर्गट ERGOT रोग किस फसल में लगता है? बाजरे में अर्गट रोग लगता है। आलू का वास्तविक नाम और कुल बताना है। तो आलू का वास्तविक नाम है सोलेनम ट्यूब्रोसम और कुल का नाम है सोलेनेसी। ठीक है, सोलेनेसी कुल का आलू है, इसका नाम है सोलेनम ट्यूब्रोसम। 1 एकड़ भूमि का क्षेत्रफल कितने गज होता है? याद रखिएगा 4840 वर्ग गज होता है 1 एकड़ भूमि का। आइए कुछ कंप्यूटर के बारे में भी जान लीजिए। पहली कंप्यूटर भाषा विकसित की गई थी, क्या नाम है उसका? भाषा का नाम फोर्ट्रॉन कंप्यूटर भाषा है, पहली कंप्यूटर भाषा है। लगातार कितने वर्षों तक देश के बाहर रहने से भारत की नागरिकता स्वतः वापस चली जाएगी? याद रखिएगा, लगातार 7 वर्षों तक अगर भारत के बाहर आप रह रहे हो तो आपकी नागरिकता देश की अपने आप चली जाएगी। आइए और प्रश्न देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट हैं। किस वेद में जादुई माया वशीकरण का वर्णन मिलता है? वेद की बात की गई तो जादुई माया वशीकरण का अथर्ववेद में वर्णन मिलता है। ठीक है। लाल किले पर पहली बार तिरंगा कब फहराया गया था? 1947 में 16 अगस्त को फहराया गया था, शनिवार को 8:30 बजे। याद रखिएगा 15 अगस्त को भारत आज़ाद हुआ था, 16 अगस्त 1947 को शनिवार के दिन प्रातः 8:30 बजे लाल किले में पहली बार झंडा फहराया गया था। कौन सा वेद गद्य और पद दोनों में है? यजुर्वेद गद्य और पद दोनों में है। ठीक है, गद्य और पद दोनों में है। रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? अवधी भाषा में लिखी गई है। हम्पी अर्थात विजयनगर के विठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कृष्णदेव राय ने करवाया था। ठीक है, आइए एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो देहरादून उत्तराखंड में है। शुंग वंश के राजा के प्रेम और शौर्य के विषय में महाकवि कालिदास ने किस ग्रंथ की रचना की है? तो शुंग वंश के राजा के प्रेम और शौर्य का वर्णन मालविकाग्नि और अग्निमित्र के बीच की बात इसमें की गई है। ठीक है, प्रेम प्रसंग है, इसका वर्णन किया गया है। आइए थोड़ा सा हम और प्रश्न को ले लेते हैं। उज्जैन किस नदी के तट पर है? क्षिप्रा नदी के तट पर हमारा उज्जैन है, क्षिप्रा नदी। प्रश्न है द इंडिया आई लव किसकी लिखी पुस्तक है? रस्किन बॉर्डर ने द इंडिया आई लव पुस्तक लिखी है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट यही प्रश्न है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। इंटेलसेट का विस्तार क्या है, मतलब इसका खुला रूप क्या है? तो इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट। इंटेलसेट का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।